Hello guys, welcome to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to subscribe. Today I'm here with a new explanation of the chapter The Thief's Story. This chapter is written by Ruskin Bond. He was born on 19 May 1934. At this time he is 85 years old. He is a very famous author poet. He wrote many books, stories, short stories and poems. We all know रस्किन बॉन्ड कौन है. ही इज़ वेरी फेमस. उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. मैंने सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है. मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया बिकॉज़ 10th क्लास के एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक सो कि उनके बारे में कुछ ज़्यादा आएगा. इस स्टोरी के बारे में आएगा तो हम इस स्टोरी पे फोकस करते हैं. और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द थीव्स स्टोरी. ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी है. तो आज हम वही पढ़ेंगे. कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी: हरी सिंह एंड अनिल. हरी सिंह 15-year-old boy who was an experienced successful thief, and Anil is a kind, simple and easygoing man. This story deals with the basic human values and relationships. Now here the question arises, what's the theme of this story? So the theme of this story is, it is easier to rob a greedy, but it is difficult for a thief to rob a careless and honest person. बहुत इजी होता है एक चोर के लिए ग्रीडी मतलब लालची और एक बुरे इंसान को रॉब करना मतलब उसके यहाँ चोरी करना. बट उतना ही डिफ़िकल्ट होता है एक थीफ के लिए भी एक अच्छे इंसान के यहाँ या एक ऑनेस्ट पर्सन और केयरलेस पर्सन के यहाँ चोरी करना. ये पूरी स्टोरी सिर्फ इसी एक थीम के ऊपर रिवॉल्व करेगी. जब मैं आपको चैप्टर रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी तब आपके माइंड में थीम चलना चाहिए. अब चैप्टर के ऊपर 3 लाइन्स दी हुई हैं जो मैं अभी पढ़ रही हूँ. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? Does the boy betray his trust? ये हमें चैप्टर के एंड में पता चलेगा. और मैं आपको थीम बता चुकी हूँ तो आप रिलेट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को. आपको अपने आप स्टोरी समझ आ जाएगी. So let's begin the chapter. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a lean, tall fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. ये पूरी स्टोरी उस यंग बॉय ने नरेट की है जिसे हम स्टोरी में थीफ बोल रहे हैं या जो इस स्टोरी में थीफ है. तो यहाँ आई वर्ड जो डिनोट करता है वो करता है थीफ के लिए, उस 15-year-old बॉय के लिए. फर्स्ट पेज पे जितना हमने रीड किया है उसमें से मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ. सो यस, फर्स्ट, फेयरली सक्सेसफुल हैंड. ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन.
जब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी और ये वर्ड्स आएंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अभी आप इन्हें नोट कर सकते हैं। सेकंड, लीन। लीन मतलब पतला। इजी गोइंग मीनिंग फ्रेंडली, केयर फ्री नेचर या फिर रिलैक्स्ड। फोर्थ, फ्लैटरी मीनिंग टू प्रेज समवन और या किसी की चापलूसी करना। फिफ्थ, पुट मी ऑफ। ये वर्ड यूज होता है जब हम हर्ट होते हैं। सो यस, पर्सन लूजेस हिज इंटरेस्ट इन समथिंग मोडेस्टली इन अ हम्बल मैनर। सिक्स्थ वर्ड था मोडेस्टली। ओके, सो यस, अब हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। ये नरेट कर रहा है वो थीफ, वो 15 ईयर ओल्ड बॉय, वही ये पूरी स्टोरी नरेट कर रहा। वो बोलता है मैं 15 साल का था और मैं अभी थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला। जब मैंने उसको अप्रोच किया तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। जितना वो सिंपल था और उसके नेचर को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत आसान होगा उसको पागल बनाना। बहुत टाइम से मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था, पर अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अनिल को पागल बना के इसे लूट सकता हूँ और मैं इसे आसानी से अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा। जब मैंने उससे बात की, मैंने उसको देखा और बोला कि आप हल्का सा रेसलर जैसे लगते हो। ये मैं इसीलिए बोल रहा था जिससे मेरी चापलूसी उसे मेरा दोस्त बनाने में हेल्प कर सके। सेम मैनर में उसने मुझे रिप्लाई किया, सो डू यू। आप भी रेसलर जैसे लगते हो। मुझे उस टाइम हर्ट हुआ, मुझे बुरा फील हुआ। कुछ टाइम के लिए मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था उससे बात करने में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रेसलर जैसा नहीं दिखता हूँ। मैं उस टाइम बहुत पतला था, पर फिर भी मैंने उसको स्माइल किया और उसको बहुत प्यार से रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने बोला हरी सिंह, जो कि मैंने झूठ बोला था। मैं हर महीने अपना नाम चेंज करता था, जिससे मुझे पुलिस और जो मेरे और चोर दोस्त हैं, वो मेरा नाम पुलिस को ना बता पाए, पुलिस मुझे ना ढूंढ पाए। हमारे इंट्रोडक्शन के बाद हमने वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात की। जब हमारी ये बात ख़त्म हो गई और अनिल के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था, वो वहाँ से चला गया। मैंने उसको कैजुअली फॉलो किया। उसने मुझे देखा और उसने बोला हेलो अगेन। मैंने उसको बहुत मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, जिससे उसका इंटरेस्ट मुझ में बढ़े। मैंने उससे पूछा कि मुझे आपके लिए कुछ काम करना है, पर उसने बोला कि नहीं, मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung out, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind. He had teach me to cook. He had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind.
Here, the meaning of misjudged is to form a wrong opinion. Now, second, stay. Stray dogs, meaning भटका हुआ. Third, hung around, meaning बेकार में घूमना. यहाँ एक और चीज़ दी है, ही एक्स्ट्रॉफी डी. इसका मतलब होता है ही हैड. ओके. नाउ ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी. वन मोर वर्ड इज देयर दैट इज पेटेड, मीनिंग टैपिंग जेंटली. एंड अगेन जब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी तो आपको मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा. सो यस, उसने सोचा कि शायद मैं अनिल को मिसजस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको गलत समझ रहा हूँ. उसने अगेन पूछा, क्या आप मुझे फीड कर सकते हो? फीड मतलब क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने पूछा, क्या तुम कुक कर सकते हो? उसने फिर झूठ बोला. उसने बोला, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ. अनिल ने बोला, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. अनिल जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता था. वो मुझे अपने रूम में लेके गया और उसने मुझे बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. पर उस रात मैंने बहुत बेकार खाना बनाया था. अनिल को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया. उसने वो सारा खाना स्ट्रे डॉग्स को दे दिया और मुझे बोला कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और उसकी शर्त यही थी कि वो मुझे तभी रखेगा जब मैं उसका खाना बनाऊँ. पर फिर भी मैं उसके आसपास घूमता रहा. मैं वहाँ से नहीं गया और घूमते हुए उसको एक अपीलिंग वे में स्माइल करता रहा, उसको अट्रैक्ट करता रहा. और उसके बदले अनिल मुझे देख देख कर हंसता रहा क्योंकि अनिल को समझ आ रहा था कि मुझे इस घर से जाना ही नहीं है. इसीलिए अनिल मेरी उन हरकतों पे हंस रहा था. जब अनिल के कहने के बाद भी मैं वहाँ से नहीं गया और उसके आसपास ही घूमता रहा तो अनिल ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने बोला कि वो जल्द ही मुझे पूरा सेंटेंस लिखना, नंबरों को ऐड करना सब सिखा देगा. आई वॉज सो ग्रेटफुल. मैं बहुत आभारी था उसका. मुझे पता था अगर मैं एक बार एजुकेट हो जाऊंगा, पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ. अनिल के साथ काम करना उस बच्चे को काफ़ी पसंद आ रहा था. वो बहुत खुश था. वो बच्चा सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था. फिर दिन भर में जो भी उसको राशन लगता था, चावल सब्जी जो भी उसको लगता था, वो सब खरीद के वो लाता था बाज़ार से. वो खरीदने के लिए अनिल उसको कुछ अमाउंट देता था. पर वो डेली उस अमाउंट में से भी अपने लिए 1 रुपये का प्रॉफिट कलेक्ट करता था. वो कैसे? जितने भी पैसे अनिल उसको देता था कि जाओ सामान खरीद लाओ, वो पहले ही 1 रुपये उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता था. फिर जब भी वो अनिल को पूरा हिसाब देता था कि सब्जी इतने की आई, दाल इतने की थी, चावल इतने के थे, वो उसमें 1 रुपये ऐड कर देता था. इस तरीके से वो डेली अपने लिए 1 रुपये का प्रॉफिट कलेक्ट कर रहा था अपने पास. उसको पता था कि अनिल को ये चीज़ पता है कि मैं डेली 1 रुपया उठा के अपने पास रख लेता हूँ. पर फिर भी ही वॉज नॉट अनॉयड, नॉट वरी अबाउट इट. वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था. वो बिल्कुल चिंता करता ही नहीं था इस बात की. बिकॉज अनिल को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो बच्चा होमलेस है, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और वो उसके लिए इतना काम करता था. तो अनिल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी अगर वो 1 रुपया डेली का अपने पास रख लेता था. अनिल मेड मनी by fits and starts. He would borrow 1 week, lend then the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and spend it. It seems he wrote for magazines,
a queer way to make a living. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. Tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met, and that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he is being robbed, and that's take all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. यहाँ फिट्स एंड स्टार्ट का मीनिंग है इरेगुलर. क्वीर का मतलब है वियर्ड और अजीब. टक, TUCK, टक, टक का मतलब है पुश, फोल्ड और टर्न समथिंग टू हाइड. लाइन ऑफ वर्क का मतलब है प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी. प्लीज्ड का मतलब है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और शोइंग प्लेजर. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल जो भी पैसे कमाता था वो बहुत इरेगुलर थे. उसको कोई पर्टिकुलरली पेमेंट नहीं मिलता था. कभी उसको पेमेंट मिलता था एंड कभी उसको पेमेंट नहीं मिलता था. वो एक वीक किसी से पैसे उधार लेता था और दूसरे वीक किसी को देता था. वो हमेशा अपने नेक्स्ट पेमेंट के लिए वरी रहता था, मतलब बहुत चिंता में रहता था कि मुझे नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मुझे नेक्स्ट चेक मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. और जैसे ही उसको वो चेक मिल जाता था, वो पेमेंट मिल जाता था, वो उन पैसों के साथ सेलिब्रेट करता था, बाहर घूमने जाता था, पार्टी करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, खाना पीना मौज मस्ती ये सब. उस चोर को लगता था कि अनिल शायद मैगजीन्स के लिए लिखता है और उसको ये चीज़ बहुत वियर्ड लगती थी कि कैसे कोई बंदा ऐसे पैसे कमा सकता है कि किसी दिन वो पैसे कमाता है और किसी दिन वो नहीं कमाता है. उसको वो उसके थिंग बहुत वियर्ड लगती थी, वो चीज़ बहुत वियर्ड लगती थी. उसके लिए ये चीज़ बहुत नई थी. एक इवनिंग जब अनिल अपने घर में नोटों का बंडल लेके आया, उसने बोला कि उसने जो अपनी बुक थी, जो उसने लिखी थी मैगजीन, वो पब्लिशर को सोल्ड कर दी है और उसका ये अमाउंट है. और वो जो पैसे थे, उसने उस रात वो पैसे अपनी मैट्रेस के अंदर छुपा के रख दिया. अपने बेड पे जो मैट्रेस होती है उसके अंदर छुपा के रख दिए. अब वो चोर सोचता है कि मैं 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं जो डेली वो मुझे सामान लेने के लिए भेजता है उसमें से एक एक रुपये उसके साथ चीट कर रहा हूँ, एक एक रुपये चुरा लेता हूँ उसमें से. दिस इज़ नॉट माई लाइन ऑफ वर्क. ये वो वे नहीं है जिस वे से मैं पैसे कमाता हूँ. ये मेरे प्रिंसिपल नहीं हैं. मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अनिल को रॉब करने की. मेरे पास उसकी डोर की चाबियाँ भी हैं जिससे मैं बहुत आसानी से सारे पैसे चुरा के और चला भी जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चोरी से. पर जो वो चोर है वो अनिल के साथ ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उसको लगता है अनिल
एक ऐसा बंदा है जो उसको मिला है और वो उस पर इतना ट्रस्ट करता है। आज तक उसको ऐसा कोई बंदा नहीं मिला था जो उस पे इतना ट्रस्ट कर सके, सिर्फ अनिल ही था ऐसा। इसीलिए उस चोर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अनिल को धोखा कैसे दे। उसको ऐसा लगता है कि लालची बंदे के यहाँ, बुरे इंसान के यहाँ चोरी करना शायद ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अच्छे बंदे के यहाँ जो हम पे ट्रस्ट करता है। अगर हम पे कोई ट्रस्ट करता है उसके यहाँ हम चोरी नहीं कर पाते, उसको ऐसा लगता है। और उसको ये धीरे धीरे फील होने लगा था क्योंकि वो अनिल के यहाँ से 1 महीने रुका था एंड वो उसका जो एम था उसको वो पूरा ही नहीं कर पाया। वो उसके यहाँ एम से तो यही आया था कि मुझे अनिल के यहाँ चोरी करनी है, पर वो एक एक रुपए चुराता रहा और वो अनिल के यहाँ ढंग से चोरी कर ही नहीं पाया क्योंकि अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करता था और उसको अनिल से सिंपैथी होने लगी और वो अनिल के साथ बुरा नहीं कर सकता था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब चोर बोलता है कि अब ये टाइम है, मेरे को अपना काम ख़त्म करना चाहिए, मेरे को इसके यहाँ चोरी करनी चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम से वैसे भी प्रैक्टिस नहीं करी है किसी के यहाँ चोरी करने की। यहाँ से अब चोरी करके और सामान को और भागना चाहिए। और अब वो चोर एक रीज़न ढूंढ रहा था कि उसे एक रीज़न मिल जाए जिससे वो अनिल के यहाँ चोरी कर ले और उसको वो चीज़ जस्टिफाइड लगे। तो उसने रीज़न्स क्या ढूंढे कि मैं इतने टाइम से अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ, अनिल मुझे पे भी नहीं करता है, तो अगर मैं उसके यहाँ चोरी कर लेता हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड सेकंड रीज़न उसने ये ढूंढा कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो वैसे भी ये जितना मनी ये लाया है अर्न करके, वो पूरा मनी वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड कर देगा, वेस्ट कर देगा वो पूरा मनी, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि मैं इस मनी को चुरा लूँ। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled. I quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, had there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Slipping, फिसलना, trapped, रेंगना, scars, marks left on the skin, slid, moving smoothly along a surface, startled feeling of showing, sudden shock, sighed, deep, audible breath, crawled, move forward on hand and knees. अनिल सो रहा होता है। उसके रूम में जो मून की लाइट है वो आ रही होती है हल्की हल्की उसके बेड पे, बालकनी में से। तभी जो वो चोर होता है वो धीरे 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 अनिल के रूम में एंटर करता है। वो वहाँ घुस के पूरी सिचुएशन समझता है और वहाँ बैठता है थोड़ी देर। उसके बाद वो अपने दिमाग में प्लान बनाता है कि मैं पैसे लेके 10:30 पे जो एक्सप्रेस लखनऊ के लिए जाती है उसमें बैठ के और यहाँ से चला जाऊँगा। अब वो धीरे से अपने कंबल में से निकल के जब एंटर करता है उसके रूम में तो उसके बेड पे जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि अनिल बहुत पीसफुली सो रहा है। अब वो
कंपेयर करता है अपने फेस को और अनिल के फेस को। जो वो चोर था जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, उसकी एज सिर्फ 15 ईयर्स थी एंड अनिल की एज 25 थी। अब फिर भी वो अपने फेस को उसके फेस के साथ कंपेयर कर रहा था और बोल रहा था अनिल कितना कामली सो रहा है, कितना रिलैक्स्ड है, उसके फेस पे कोई लाइंस नहीं है, कोई रिंकल्स नहीं है, कोई स्कार्स नहीं है, वो बहुत रिलैक्स्ड है। और वहीं मेरे फेस पे इतने सारे मार्क्स हैं और वो मार्क्स क्या हैं, मेनली स्कार्स हैं। स्कार्स क्या होते हैं, जो हमारी पुरानी जो चोट रह जाती है और उसके मार्क्स हमारी स्किन पे रह जाते हैं। वो ठीक तो हो जाती है चोट, पर कुछ मार्क्स होते हैं जो हमारी स्किन पे रह जाते हैं, लाइक बर्न का और वाउंड, इन सब चीज़ों का। तो हाँ, तो उसके फेस पे मेनली स्कार्स थे। अब ये सब सोचने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ अनिल की मैट्रेस के अंदर डाला। तो इसमें लिखा है माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। तो उसने धीरे से अपना हाथ अनिल की मैट्रेस के अंदर डाला और वो नोट सर्च किए। उसने वो नोट वहाँ से निकाले बिना किसी आवाज़ के। और अनिल तभी ऐसा हुआ कि अनिल ने एक डीप ब्रेथ ली और वो उसकी साइड टर्न हो गया, उस चोर की साइड करवट ले ली उसने। अब चोर डर गया, उसकी आंखें खुली रह गई कि भाई ये क्या हुआ, अब ये मेरे को पकड़ लेगा। तो वो धीरे धीरे क्रॉल्ड करके वहाँ से जल्दी से उसने नोट निकाले और वहाँ से क्रॉल्ड करके वो रूम से बाहर आ गया। जैसे ही वो रोड पे आया वो भागने लगा। उसने वो सारे नोट जो जितने भी थे वो नोट्स उसने अपनी पजामाज की स्ट्रिंग में बांध लिए थे और उसके बाद वो रोड पे भागने लगा कुछ देर। और वो भाग किस डायरेक्शन में रहा था, रेलवे स्टेशन की डायरेक्शन में। कुछ देर के बाद जब वो उसको दिमाग में ये आ गया कि हाँ अभी मैं उसके घर से बहुत दूर निकल आया हूँ, तो उसने अपनी स्पीड स्लो की और अपने पजामा की स्ट्रिंग में से वो नोट्स निकाले। उसने काउंट किया, वो 600 रुपीज़ थे। उसने बोला कि ये तो बहुत सारे हैं। और वो 600 रुपीज़ 50s में थे, मतलब 12 नोट थे 50-50 के। तो वो 12 नोटों को जब वो गिन रहा था, वो बोल रहा था कि मैं इन पैसों के साथ एक हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ। ऑयल रिच अरब मतलब जो अरेबियन कंट्रीज़ में ऑयल सप्लायर्स होते हैं जितने, हम उन्हें कहते हैं शेख साहब एंड ऑल, आप लोगों ने सुना होगा। तो अरेबियन कंट्रीज़ में ऑयल की सप्लाई, वो लोग वहाँ से हम लोग को ऑयल भेजते हैं। तो वहाँ पूरा जितना भी होता है वो ऑयल पे बेस्ड होता है। तो ऑयल रिच अरब इसलिए अरब यूज़ किया गया है उन बंदों के लिए जो वहाँ से ऑयल सप्लाई करते हैं, वो लोग बड़े रिच होते हैं। तो चोर भी यही सोच रहा था कि वो 1 या 2 वीक तक बड़े आराम से अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकता है लाइक एन अरब with the help of these 600 rupees. Now, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friend believing that friends are more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft.
would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. Here, the meaning of dashed: run quickly, hesitated, hichkichana, pause in indecision before saying or doing something. Third, deserted, empty. Fourth, trouble, musibat, difficulty or problem. Fifth, curious, eager to know or learn something. Sixth, greedy, lalchi, want more or more of something. Drizzle, rain lightly. ना वो चोर बोल रहा है कि जब वो पैसे लेके रोड पे भाग रहा था स्टेशन की साइड, जब वो स्टेशन पहुंचा, वो टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि उसने आज तक कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। उसने जब भी अपनी लाइफ में ट्रैवल किया वो बिना टिकट के ट्रैवल किया है। तो वो सीधे डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म मतलब वो तेज़ी से भाग के सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ गया। और जब वो वहाँ पहुँचा तब उसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जस्ट स्टार्ट हो चुकी है, वो धीरे 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 चलना शुरू हो चुकी है, पर अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। वो अभी भी, चोर के पास अभी भी मौका था कि वो जंप करके किसी भी कैरेज में चढ़ जाए, मतलब ट्रेन के किसी भी डिब्बे में चढ़ जाए, पर वो हिचकिचाने लगा और वो नहीं चढ़ा। उसका रीज़न उस चोर को भी नहीं पता कि वो उस टाइम क्यों ट्रेन कैच नहीं कर पाया, पर जो भी रीज़न था उस चोर ने वो चांस खो दिया था वहाँ से पैसे लेके भाग जाने का। अभी जब ट्रेन चली जाती है वो खुद को खड़ा देखता है एकदम अकेले डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे। डेजर्टेड प्लेटफॉर्म का मतलब है एम्प्टी प्लेटफॉर्म, जहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स ट्रेन में जा चुके थे और वो ट्रेन भी वहाँ से चली गई थी। तो वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा था और वहाँ पे कोई भी नहीं था उस प्लेटफॉर्म पे सिवाय उस एक चोर के। अभी उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ स्पेंड करे। उसका जान पहचान का भी कोई नहीं था और वो किसी पे भी बिलीव नहीं करता था इस शहर में, किसी पे भी नहीं। उसको ऐसे लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प नहीं, सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हैं। कोई फ्रेंड हेल्प नहीं करता, सिर्फ फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिर्फ मुसीबत खड़ी करने के लिए होते हैं। वो इस शहर में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था और अब वो ये भी नहीं चाहता था कि वो किसी छोटे मोटे होटल में, रेलवे स्टेशन के पास किसी छोटे मोटे होटल में रुके, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रुक गया इतने पैसे लेके छोटे मोटे होटल में तो सब क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि मैं ऐसे होटलों में क्यों रुक गया। अब किसी को किसी से क्या ही मतलब होता है, बट क्योंकि वो चोर था उसकी मेंटलिटी ऐसी थी, उसको पता था उसने चोरी किया, सबको थोड़ी पता था कि उसने चोरी किया। तो वो खुद में इतना गिल्टी था कि मैंने चोरी किया, तो वो इधर उधर रुकने से भी डर रहा था। देन वो सोचता है कि मैं इस शहर में सिर्फ एक बंदे को जानता था और वो था अनिल, और मैंने उसको भी बिट्रे किया। आई रॉब्ड हिम। तो वो उसकी जो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो वहाँ फ्रीज़ हो जाती है। वो स्टेशन को वहाँ से छोड़ देता है और वो बाज़ार में से धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है वॉक करके। अब वो सोच रहा है कि मेरे इतने छोटे से कैरियर में एज अ थीफ मैंने इंसानों का चेहरा पढ़ना सीख लिया है कि चोरी के बाद इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं। जब किसी अमीर के यहाँ चोरी होती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, जब किसी ग्रीडी के यहाँ, किसी लालची के यहाँ चोरी होती है तो वो बड़ा डर जाता है। और वहीं अगर किसी गरीब इंसान के यहाँ चोरी हो जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो भगवान ने इतना सा दिया था, इतना भी चला गया, भगवान की मर्ज़ी। बट उसको पता था कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा। अनिल को इस बात की ज़रा सा भी बुरा नहीं लगेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई। उसको इस बात का बुरा लगेगा कि चोरी किसने की, उसने जिसको रखा था अपने घर में,
जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, उस चोर ने चोरी की, अनिल ने जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसने। तो उसका ट्रस्ट टूट जाएगा, उसको इस बात का बुरा लगेगा, उसको मनी लूज़ होने का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जब कुछ टाइम बाद मैंने खुद को एक मैदान में देखा, मैं एक बेंच खाली देख के वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि नवंबर का टाइम था और बहुत ठंडी थी, रात बहुत ज़्यादा चिल थी। तभी थोड़े टाइम बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जो मुझे और भी ज़्यादा डिस्कम्फोर्ट करने लगी। बहुत ही जल्दी वो एक क्वाइट हैवी रेन में चेंज हो गई, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मेरे शर्ट और मेरा पजामा स्टक हो गया मेरी स्किन से, चिपक गया उस चोर की स्किन से। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो मेरे फेस को क्रॉस करके इधर से उधर जा रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They are damp from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just a simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to write and read. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand come up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart shrank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without an effort. Here, the meaning of damp, numb, or wet. Second, hurried. Hurried मतलब जल्दी या फिर rushed. Okay. Now third, nervous. Feeling of being worried. चिंता करना. ठीक है. Now fourth, undetected. Undetected मतलब बिना किसी को पता चले, तो not discovered. Asleep. State of sleeping. जब हम सोते हैं वो वाली स्टेट. Edge. Edge मतलब कॉर्नर, किसी भी चीज़ का किनारा. फिर stretched. Stretched out, extend करना, किसी भी चीज़ को एक मैक्सिमम लेवल तक खींचना. Now discovered. Being caught.
चोर के साथ अब क्या क्या हुआ, उसने चोरी की, फिर देन जब वो भागा स्टेशन की साइड, उसकी लखनऊ एक्सप्रेस छूट गई। वहाँ से जब वो बाज़ार की ओर गया, उसके पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं थी। वो वहाँ घूमता रहा। जब वो एक बेंच पे जाके बैठा तो वहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो गई। उस बारिश से बचने के लिए वो अगेन बाज़ार में भागा और वहाँ एक क्लॉक टावर के नीचे उसने अपना शेल्टर लिया। शेल्टर मतलब एक टेम्परेरी प्लेस जहाँ पे हम बैड वेदर या किसी भी चीज़ से खुद को बचाने के लिए रुकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। एक टेम्परेरी प्लेस होती है वो, जहाँ हम शेल्टर लेते हैं। तो वो उसने भी शेल्टर कहाँ लिया, क्लॉक टावर के नीचे। क्लॉक टावर मेनली किसी भी शहर के बीचों बीच सिचुएटेड होता है या एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है जहाँ से हम पूरा शहर देख सकते हैं। अब उसने देखा क्लॉक टावर पे 12 बज रहे हैं, ठीक मिडनाइट हो रही है, बिल्कुल रात हो रही है, 12 बज रहे हैं। और अब उसने अपने स्ट्रिंग्स में से निकाल के, पजामा की स्ट्रिंग्स में से निकाल के अपने नोट फिर से देखे। उसने देखा कि नोट बहुत नम है, गीले हैं, वेट हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और वो उसी से बचने के लिए तो यहाँ आया था क्लॉक टावर के नीचे। अब वो सोच रहा है फिर से अपने मन में कि ये तो पैसे गीले हो गए और ये पैसे तो अनिल के थे। अगर मैं सुबह वहाँ होता तो वो मुझे 2-3 रुपए दे देता और बोलता कि जाओ फिल्म देख के आ जाओ। पर अब तो मेरे पास ये पूरे के पूरे 600 रुपए हैं उसके, और मैं वहाँ से लेके तो भाग आया। अब उसको रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का। ना तो अब मैं कुक कर पाऊँगा खाना, ना मैं बाज़ार जा पाऊँगा, ना मैं कोई चीज़ याद कर पाऊँगा, और उसके पास कोई प्लेस भी नहीं थी। उसको पढ़ाई लिखाई भी करनी थी, अब वो भी नहीं कर पाएगा। उसको इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी चोरी की कि उसको बस चोरी करनी थी। उसको सिर्फ एक एम दिख रहा था कि बस मुझे चोरी करनी है, और उस एक्साइटमेंट में वो हर चीज़ भूल गया था। वो ये भी भूल गया था कि उसको एक परमानेंट प्लेस मिल गई है जहाँ वो रह सकता है। वो वहाँ खाना बनाना सीख रहा था, वो वहाँ पढ़ना सीख रहा था। उस चोरी की एक्साइटमेंट में वो सब भूल गया था। वो ये भी भूल गया कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो शायद इन 600 रुपयों से ज़्यादा वो कमा सके। अभी तो सिर्फ उसने 600 रुपये कमाया, वो उसके कब तक चलेंगे। पर उसको उस टाइम उस एक्साइटमेंट में वो सब चीज़ें याद ही नहीं रही। अब उसको ये रिग्रेट हो रहा है कि वो छोटी सी चीज़ है, चोरी कर ली, बहुत आसान चीज़ है कि मैंने बड़ी आसानी से चोरी कर ली, और उससे भी आसान चीज़ है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो वो भी बहुत आसान चीज़ है। बड़ी चीज़ उसको क्या लग रही थी, एक बड़ा आदमी बनना, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना, चालाक बनना, क्लेवर मतलब स्मार्ट एंड चालाक बनना, और या तो फिर रिस्पेक्टेड मैन बनना। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो मेरी एक अलग रिस्पेक्ट होगी। वो सब चीज़ अब उसको चोरी के आगे बहुत बड़ी लग रही थी। अब उसके दिमाग में फिर से अलग ही प्लान चला कि अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अगर मुझे ये सब चीज़ चाहिए, ये रिस्पेक्ट चाहिए, वो प्लेस चाहिए, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। तो वो खुद को बोल रहा है कि अब चलो अनिल के पास वापस चलते हैं, और जैसी मैं लाइफस्टाइल जी रहा था इतनी आराम से वो फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड की जाए। वो फिर से जल्दी जल्दी भागा। वो बहुत नर्वस था क्योंकि चोरी उसने की थी। अब उसको ये डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं। अब वो बोल रहा है कि किसी के यहाँ चोरी करना वो बहुत इजी है एज़ कम्पेयर कि चोरी करने के बाद उसको वो चीज़ वापस देना, वो भी बिना उसको पता चले। तो अब वो जल्दी से भाग के जाता है उसके रूम में, और वो धीरे से उसका डोर खोलता है, वहाँ एंटर करता है और वहाँ खड़ा हो जाता है उस एंट्रेंस पे। यहाँ वर्ड दिया है डोरवे। इसका मतलब है एंट्रेंस टू अ रूम और अ बिल्डिंग थ्रू अ डोर। ओके, किसी भी डोर से जब हम किसी बिल्डिंग में या किसी रूम में एंटर करते हैं उसको डोरवे बोलते हैं, और वो उस रूम के उस डोर के आगे जाके खड़ा हो जाता है। अब उसको
फील हो रहा होता है कि क्लाउडेड मूनलाइट है, जो पहले भी उसके बालकनी से अनिल के बेड पे आ रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था, उसने देख लिया था। अब वो धीरे से क्रेप्ट मतलब होता है क्रॉल करके किसी के कमरे में बहुत धीरे से घुसना। तो मूव और वॉक स्लोली अलोंग द ग्राउंड, इस क्रेप्ट का मतलब होता है। तो वो धीरे धीरे जाता है और जो अनिल के बेड होता है उसका, जहाँ पे वो सर करके सोया होता है, बेड का जो हेड होता है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। उसने नोट निकाले अपने हाथ से और वो जैसे ही उन नोटों को रखने जा रहा था, उसके हाथ पे उसको अनिल की ब्रेथ फील हो रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रह गया जब ऐसा हुआ, और जैसे ही मुझे मैट्रेस का किनारा मिला, एज मिला, वैसे ही मैंने वो खिसका दिए नोट उसके अंदर। अब जब मैं अगली सुबह उठा, वो भी जाके बालकनी में सो गया। अब वो बोलता है जब मैं अगली सुबह उठा तब मैंने देखा अनिल ने ऑलरेडी चाय बना चुकी थी। उसने चाय बना के रखी थी। उसने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी फिंगर्स में 50 रुपीज़ थे। उसने वो 50 रुपये मेरी साइड बढ़ाए। माई हार्ट श्रैंक, मतलब मैं दिल सहम जाता है ना, एकदम डर जाते हैं कि यार अब तो अपन पकड़े गए। तो वैसा उसके साथ हुआ। उसको बहुत घबराहट हुई कि लाइक अब तो मैं पकड़ा गया, शायद इसको सब पता चल गया। उसको लगा कि वो तो अब पकड़ा गया, अब अनिल उसको नहीं छोड़ेगा। बट फिर अनिल ने उसको एक्सप्लेन किया कि कुछ मेहनत की थी कल, उसके ये पैसे हैं और अब से मैं तुमको रेगुलरली पे करूँगा। तुम जो भी काम करोगे मेरे लिए, उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। तो ये सुन के जो चोर था उसको बड़ी खुशी हुई, जिसका नाम हरी सिंह उसने अनिल को बताया था। तो हरी सिंह को बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो अच्छा है, मतलब मैं पकड़ा भी नहीं गया और अब मेरे को डेली का पेमेंट मिलेगा जितना भी मैं काम करूँगा। पर जब उसने अनिल के हाथ में से वो 50 रुपीज़ लिए, जब उसने उसको फ़ील किया, वो वेट थे, वो गीले थे। और वो गीले क्यों थे? क्योंकि उसने चोरी की थी और वो बारिश में फंस गया था, जिस वजह से नोट भी गीले हो गए थे। तो उसने देखा कि नोट तो गीले हैं। और फिर उसके बाद अनिल ने उसको बोला, वो फील ही कर रहा था नोट्स को, तो अनिल ने उसको बोला कि आज से हम सेंटेंस राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तुम्हें पढ़ाना। वो देख के वो चोर जो है वो और भी शॉक हो गया। खुशी भी हुई उसको और वो शॉक भी हुआ, क्योंकि चोर को कहीं ना कहीं पता था जब नोट गीले हैं और इतना सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं अनिल को ये आइडिया तो लग गया है कि मैंने कुछ ना कुछ कांड किया है। तो वो कहीं कहीं डरा भी था और वो खुश भी था कि इतना सब होने के बाद भी अनिल ने मेरे को कुछ नहीं बोला। और वो मेरे को कुकिंग करना, रीड, राइट, अब सेंटेंस लिखना भी सिखा रहा है। तो उसकी नज़रों में अनिल की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। वो दिमाग में सोच रहा था कि अनिल ने भी अभी, वो जब हमको स्टोरी नरेट कर रहा है तो वो ये बोल रहा है कि अनिल के भी लिप्स और आईज़ ने बिल्कुल ये जताया नहीं मुझे कि उसको सब पता है। वो मेरी तरफ सिर्फ स्माइल कर रहा था और उसके रिटर्न में मैंने भी उसको अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल पास की। और पहले जो उसने मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल पास की थी, वो तब पास की थी जब वो उसको बोल रहा था कि आप तो एकदम रेसलर जैसे लगते हो, और वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा था, उसको रॉब करने के लिए। तो तब वो उसकी स्माइल थी फेक। वो अपना काम निकलवाने के लिए तब उसको स्माइल दे रहा था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। पर अब वो बोलता है कि अब जो मेरी वो स्माइल थी मोस्ट अपीलिंग वे में, वो अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट, बिकॉज उसको वो अनिल की अच्छाई पता लग चुकी थी कि अनिल सच में बहुत अच्छा है। और उसको रिग्रेट भी था अपने करे पे जो उसने अनिल के साथ किया। तो अब उसकी जो स्माइल आई थी अनिल के लिए, वो बहुत रिस्पेक्टेड वे में आई थी और विदाउट एनी एफर्ट आई थी।
सो हेयर वी सॉ हैप्पी एंडिंग इन दिस स्टोरी। ये बहुत ही क्यूट स्वीट सी स्टोरी है। मैंने आपको थीम पहले बता दिया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस स्टोरी के बारे में, तो तभी बता दिया था। और इसमें बीच में भी 10th पेज नंबर पे दिया हुआ है कि इट इज़ ईजियर टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज इट कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो ये पूरी स्टोरी बस इसी एक थीम पे बेस्ड थी। ये जो लाइन लिखी है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैरा में लिखी है, ठीक है। तो ये पूरी सिर्फ इसी एक थीम पे थी। चोर तो चोर ही था, अनिल ने अपनी अच्छाई से उसको चेंज कर दिया, वरना वो चोरी करके भाग जाता। पर अनिल ने उसको इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया, इतना कंसर्न दिया कि वो उसके साथ धोखा कर ही नहीं पाया। तो इस कहानी का पॉइंट यही है कि अगर अगर हमारे साथ अच्छाई है तो हमारे साथ बुराई नहीं होगी। अनिल अच्छा था तो चोर भी उसके साथ बुरा नहीं कर पाया। दिस इज़ इट। बस ये इतनी सी स्टोरी है। अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आया है, प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। So yeah guys, I think this much is for today's video. Hope you guys learned something from this video. Stay tuned for the next one and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.